हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होता है एक्चुअल में? वाटहीन धारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको आज हम समझने वाले हैं डिटेल में। तो इससे पहले शक्ति क्षय क्या होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं शक्ति क्षय। और औसत शक्ति क्षय पी बार इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाटहीन धारा क्या होती है इसके बारे में, वाटलेस करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वाटलेस करंट की, अगर हम बात करें तो देखिए वाटहीन धारा क्या होती है, वाटलेस करंट। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व अथवा धारिता दोनों हो, कोई भी सर्किट दिया हो और एसी सर्किट, अगर बेसिकली एसी सर्किट दिया हुआ है तो एसी सर्किट को हम अच्छा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हम किसी भी एसी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक हमने लगा दिया यहाँ पे प्रेरकत्व, और यहाँ पे एक संधारित्र, ये हुआ सी, ये हुआ हमारा एल। तो ये कोई एसी सर्किट है। वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये देखिए। और करंट होगा यहाँ पे I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन होगी, ये वोल्टेज की इक्वेशन होगी। सिंपली यही होता है एसी सर्किट में। तो कोई भी एसी सर्किट दिया हो, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व अथवा धारिता अथवा दोनों, कैसा भी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो या सिर्फ एल प्रेरकत्व का सर्किट हो या सिर्फ सी हो किसी सर्किट में, कुछ भी हो इन दोनों में, लेकिन अगर सर्किट का रजिस्टेंस, किसी भी सर्किट का कोई भी परिपथ दिया हुआ है, अगर उसका रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध शून्य हो, ये बात आ जाती है। देखिए अगर रजिस्टेंस शून्य है किसी भी परिपथ का, रजिस्टेंस शून्य, प्रतिरोध शून्य हो, तब वोल्टेज और धारा में कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री पश्चगामी भी हो सकता है, 90 डिग्री अग्रगामी भी। ये देखिए फेज डिफरेंस प्लस माइनस पॉजिटिव, इसीलिए हमने लिया है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, अगर प्रतिरोध शून्य है, याद रखिएगा अगर प्रतिरोध शून्य है तब कलांतर होता है। कोई भी प्रेरकत्व अथवा धारिता अथवा दोनों हो किसी भी सर्किट में, लेकिन प्रतिरोध उसका शून्य हो, आर अगर 0 हो, तब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री अग्रगामी या पश्चगामी। फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, सिंपली मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखिए तब परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको मैथमेटिकली डिराइव कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। देखिए पी बार इक्वल्स टू, यहाँ पे पी बार औसत शक्ति क्षय यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला इसको ध्यान से देखिएगा। औसत शक्ति क्षय पी बार इक्वल्स टू वी आर एम एस, यहाँ वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, आई आर एम एस धारा का वर्ग माध्य मूल मान, कॉस प्लस माइनस 90 डिग्री। तो ये होता है कलांतर। अगर प्रतिरोध शून्य हो तो सर्किट्स में एल सर्किट या एलसी सर्किट हो, या दोनों एलसी सर्किट हो टोटल, या एल का सर्किट हो सिर्फ, या सी का सर्किट हो। तो अगर इस टाइप के सर्किट में प्रतिरोध शून्य है तो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। और देखिए औसत शक्ति क्षय उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा टोटली 0। तो औसत शक्ति क्षय भी क्या हो जाएगा, टोटली 0, कॉस 90 0, तो टोटल हो जाएगा 0।
तो इस कंडीशन में औसत शक्ति क्षय भी हो जाएगा 0। तो इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट। देखिए इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व अथवा धारिता अथवा दोनों है किंतु प्रतिरोध शून्य है अगर रेजिस्टेंस शून्य है तब यद्यपि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है। जो औसत शक्ति क्षय है वो शून्य रहेगा, क्योंकि देखिए VRMS IRMS cos थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री पुट करेंगे, पूरा 0 हो जाना है। अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है, इसलिए इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। आई होप समझ आया होगा वाटहीन धारा क्यों कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो व्यवहार में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी परिपथ में प्रतिरोधहीन परिपथ हो सकता है, कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई परिपथ प्रतिरोधहीन हो, क्योंकि ऐसा कोई भी परिपथ नहीं है जो प्रतिरोधहीन हो। कोई भी परिपथ प्रतिरोधहीन नहीं हो सकता एक्चुअल में, क्योंकि परिपथ में कुंडली संधारित्र प्लेटों के बीच संधारित्र एवं प्लेटों में संयोजक तार वगैरह जो यूज होते हैं कनेक्टिंग वायर्स, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। ये हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही उसमें, जो कनेक्टिंग वायर्स वगैरह यूज होंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच में और कुंडली वगैरह जो यूज होंगी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रेजिस्टेंस 0। तो इसको एक कल्पना मात्र मान सकते हैं वाटहीन धारा को। तो वाटलेस करंट एक्चुअल में होता क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।